किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह चंदेल। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज इंदौर के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र में आए हुए हैं गेहूं की वैरायटियां देखने और यहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं और आज हम आपको यहां की वैरायटियों के बारे में दिखाएंगे। तो आइए हम डॉक्टर ए.के. सिंह साहब से यहाँ के गेहूं अनुसंधान केंद्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से जो विकसित की गई वैरायटियां हैं उनका डिमार्केशन यहाँ पर लगा हुआ है। इधर दिखाइए, थोड़ा सा डिमार्केशन यहाँ पर लगा हुआ है सारी वैरायटियों का, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी आज देंगे। डॉक्टर सिंह साहब, हमें थोड़ा गेहूं अनुसंधान केंद्र के बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सब जैसा कि जानते ही हैं, अभी ये गेहूं अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है जो इंदौर में स्थित है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जहां तमाम फसलों के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन ये क्षेत्रीय केंद्र केवल गेहूं के ऊपर विशेष बनाया गया है और यहां से गेहूं की प्रजातियों के विकास, उनकी सस्य तकनीक और प्रचार प्रसार के ऊपर कार्य किया जाता है। यहाँ से करीब अब तक गेहूं की 45 प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें कि शरबती चंदौसी या रोटी वाले गेहूं की भी प्रजातियां हैं और मालवी या कठिया गेहूं की जातियां भी हैं जिन्हें ड्यूरम व्हीट भी कहा जाता है। और दोनों तरह की बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं। साथ साथ इनका प्रचार प्रसार और किसान इसको बहुत अच्छे से इसको लगा रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ करीब 26 रोटी वाले गेहूं की या शरबती चंदौसी की जातियां जो है निकाली जा चुकी हैं और करीब 19 जो है मालवी गेहूं की या कठिया या ड्यूरम गेहूं की जातियां विकसित की जा चुकी हैं। वर्तमान में यदि देखें तो करीब यहाँ की 12-13 प्रजातियां बीज चेन में हैं, जिनका कि ब्रीडर बीज यहाँ हर साल बनाया जाता है और ये ब्रीडर बीज मुख्य तौर से हम लोग शासकीय संस्थाओं को देते हैं, जैसे कि राज्य सरकार की जो बीज उत्पादन वाली संस्थाएं हैं या बड़े बीज उत्पादक या कृषकों की जो सहकारी संस्थाएं हैं बीज उत्पादन वाली, उनको भी यहाँ से ये ब्रीडर बीज दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अग्रणी किसान जो अच्छे किसान होते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत मात्रा में हम ये ब्रीडर बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि ये तकनीक जो है उन तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगे और जल्दी से जल्दी ये प्रजाति और ये तकनीक अच्छे किसानों के पास पहुँचे और उनसे फिर वो प्रचार प्रसार के द्वारा अन्य किसानों तक भी जल्दी से जल्दी पहुँचे। सर, यहाँ से जो वैरायटियाँ विकसित की जाती है वो सिर्फ मध्य भारत के लिए रहती है कि पूरे भारत के लिए भी कुछ वैरायटियाँ विकसित की गई है? गेहूं का जो अनुसंधान है इसके लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। अच्छा। हमारा ये जो जोन है ये मध्य क्षेत्र का जोन है जी। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अच्छा, और राजस्थान का ये कोटा जो है जी, ये डिवीजन, इसके अलावा यूपी का बुंदेलखंड, अच्छा, ये इतना क्षेत्र जो है हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। जी। तो ये प्रजातियां यहीं के लिए विकसित की जाती हैं। बाकी यहाँ से कुछ प्रजातियां ऐसी भी विकसित की गई हैं जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए भी हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, तो किसान भाइयों, आइए आपको यहाँ से विकसित की गई वैरायटियों के लाइव प्रदर्शन दिखाते हैं। हम गेहूं अनुसंधान केंद्र पर मैं जब ये वीडियो शूट करना आया हूँ, मेरे साथ में एक युवा किसान भी है जिनका नाम है ईश्वर सिंह ठाकुर, ग्राम पिपिया, जिला धार के हैं। अभी तक कैमरा इन्होंने थाम रखा था, अब मैं कैमरा थाम रहा हूँ से डॉक्टर साहब से इन नई किस्मों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये सर से जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ईश्वर भाई बताइए, सर से पूछिए कौन सी वैरायटी है? सर, ये कौन सी वैरायटी है? ईश्वर जी, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ये वीडियो बनाकर किसानों तक पहुंचा रहे हैं और हमारी भी यही चेष्टा रहती है कि नई से नई जो गेहूं की किस्में हैं और इनका बोने का तरीका जो है किसानों तक पहुंचे, जिससे कि उनकी लागत में कमी आए और उत्पादन ज्यादा मिले, गुणवत्ता बेहतर हो और कुल मिला के किसानों को फायदा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है कि अपने को किसानों की आय दोगुनी करना है, तो वो करीब करीब ये मान के चलें कि ये संस्थान ने ऑलरेडी इस काम को कर दिया है और नई प्रजातियां और खेती की तकनीक में उत्पादन तो दुगना हो ही गया है और साथ साथ गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो गई है। जी सर। आइए अब हम बात करते हैं नई जातियों की। जी सर। ये वैरायटी है HI 8663 जिसका नाम है पोषण। जी सर। किसान भाइयों, ये ज्यादा पानी की मालवी गेहूं की प्रजाति है।
जी सर। और ये किसानों में बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर रही थी। इसकी सूजी की और पास्ता की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बहुत सारी सूजी मिल इसको प्रीमियम रेट दे करके किसानों से खरीदते हैं। आज भी जो है ये काफी बड़े रकबे में पूरे मध्य भारत में फैला हुआ है और इसकी बुआई का समय नवंबर में रहता है। 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच 4-5 सिंचाई में इस वैरायटी को लगाया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 60-65 क्विंटल औसत है, लेकिन अच्छी खेती करने वाले किसान 80-85 क्विंटल तक भी इसकी उत्पादन ले रहे हैं। इसके बाद की कुछ और जातियां मालवी गेहूं की हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि ये 8713 पूसा मंगल वैरायटी है। ये भी ज्यादा पानी की समय से बोने वाली मालवी गेहूं की जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जी सर। इसकी भी उत्पादन क्षमता 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से पहुंच जाती है। अच्छा अच्छा सर, इसका एक क्वेश्चन है मेरा कि इसके आपके संस्थान में हाइट कम है, हमारे क्षेत्र में इसकी हाइट यानी 4 फीट हो जाती है, ऐसा क्यों? ये पानी के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही साथ आपके खेत के अंदर कितना कार्बनिक तत्व है। जी सर। चूंकि इसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है, तो यदि इसको वातावरण अच्छा मिलता है तो इसकी बढ़वार भी ज्यादा होती है। अभी वर्तमान में मेरे खेत पे लगी है, उसकी हाइट 4 फीट हो गई है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कोशिश करें कि इसमें जो है वो अतिरिक्त पानी न दें। अच्छा, और सिंचाई का अंतराल जो है थोड़ा सा रोक के दें। इसमें यदि आप 25-25 दिन पे 3 सिंचाई भी कर देते हैं तो भी आपको 60-65 क्विंटल का उत्पादन आराम से मिल जाता है। ठीक है सर। के यहाँ पर बीज दर भी ज्यादा रहती है, इसलिए भी हाइट बढ़ती है। जी जी जी, बीज दर ज्यादा रखने से भी उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। अच्छा। इसके बाद मालवी गेहूं की अगली जाति जो विकसित हुई है वो है 8737 या पूसा अनमोल के नाम से। जी सर। किसानों के खेतों में जो है ये भी काफी आपको देखने को मिल जाएगी। जी सर। और बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर वैरायटी है। इसका भी उत्पादन किसान आराम से जो है 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक 4 सिंचाई में ले लेते हैं। इसी साल रिलीज हुई या पिछले साल? ये वैरायटी रिलीज हुए करीब 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। पुरानी वैरायटी है। इसके अलावा फिर इसी श्रेणी की नई वैरायटी आई है HI 8759 पूसा तेजस के नाम से, जो कि 4-5 पानी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और इस प्रजाति ने करीब करीब जो है वो उत्पादन के नए कीर्तिमान बनाए। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे भारत के जो है वो सभी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। और कुछ किसानों ने हमें इसका उत्पादन जो है वो 100 क्विंटल तक भी बताया। जी सर। बाकी जी प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल। बाकी औसत उत्पादन किसान जो है 70-75 क्विंटल बड़े आराम से इस प्रजाति का लेते हैं। 4 सिंचाई में बहुत अच्छी आती है। और ये जो है वो मिल वाले इसको प्रीमियम क्वालिटी में लेते हैं। सूजी, पास्ता, दलिया के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी। और एक खासियत भी बहुत बढ़िया रहती है। जी, इसकी क्वालिटी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, चमक बहुत अच्छी है। चमक बहुत अच्छी आती है। मालव करके आया था और उसका दाना थोड़ा सा पतला रहता है। जी जी जी, तो बहुत ही मोटा गोल्ड दाना है और इसकी गुणवत्ता अच्छी है, चमकीला भी है। जी जी जी। और सबसे बड़ी खासियत है कि सर इसकी हाइट कम है, कितनी भी हवा चले गिरेगा नहीं सर। ये इसलिए किसानों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ये पसंद किया जा रहा है। मंडी के लिए, मार्केट के लिए किसान इसको बहुतायत से लगा रहे हैं। जी सर। और आने वाले जो है वो काफी समय तक ये वैरायटी चलने वाली है।